अथेयम् आगता साध्वी विन्ध्यदेश समुद्भवा निषादकुलसम्भूता नाम्ना कालीति विश्रुता बन्धुवर्गैः परित्यक्ता दुःखिता जीर्णविग्रहा ब्रह्मन् क्षुत्रिट्परिश्रान्ता शोचन्ती भौतिकीं क्रियां दैवयोगात् समायाता भ्रमन्ति विजने वने। तो तभी क्या हुआ, अथ इयं साध्वी आगता, जब मैं उस झोपड़ी में रह रहा था 20 साल से, तो मेरे पास ये साध्वी आ गई। ये विंध्य देश समुद्भवा, ये विंध्य देश में पैदा हुई थी, विंध्य देश की रहने वाली थी ये, और निषाद कुल संभूता, ये निषाद कुल में पैदा हुई थी। निषाद मतलब जो प्राणियों को मारते हैं, तो जो जंगल में शिकार करते हैं, ऐसे शिकारियों के कुल में ये पैदा हुई थी। निशाल कुल संभूता काली नामना इति, और इसका नाम था काली। काली नामना इति विश्रुता, काली इस नाम से ये सुनी जाती थी, पुकारी जाती थी, इसका नाम काली था। बंधु वर्गई परित्यक्ता, तो इसने भी कोई गड़बड़ की होगी, तो इसके भाई बंधुओं ने इसको निकाल दिया, ये बंधु वर्ग से परित्यक्त थी। दुखिता, बहुत दुखी थी। दुखिता जीर्ण विग्रहा, और इसका घर भी टूट गया था, लोगों ने इसका घर भी तोड़ दिया और इसको वहां से निकाल दिया। तो जरूर उसने कोई ऐसा दोष कर दिया होगा, क्योंकि वो नीचे कुल में निम्न काम करने वाले कुल में, या उसका जो जीवन का जो उसके कर्म की शैली थी वो उच्च स्थिति की नहीं थी, ऊंचे कर्मों की शैली नहीं थी, तो ऐसे में भूल होना और ज़्यादा संभव हो जाता है। तो इसलिए कोई भूल की होगी तो उसको निकाल दिया। ब्रह्मन क्षुत त्रिक परिश्रांता, तो हे ब्रह्मन, उनको मुनि को सुना रहे हैं ना, परिभांड को, तो उनके लिए कह रहे हैं, हे ब्रह्मन क्षुत त्रिट परिश्रांता, तो ये भूख और प्यास से परिश्रांत, थकी हुई, भूख प्यास से बेचैन, शोचंती, शोक करती हुई, रोती हुई, भौतिकीम क्रियाम, माने भूख प्यास जो भौतिक क्रियाएं हैं, इनसे भी ये परेशान होकर के शोक करती हुई, दैव योगात समायाता, सौभाग्य से ये मेरी झोपड़ी के पास आ गई। विजने वने भ्रमंती, उस विजन वन में भ्रमण करते हुए सौभाग्य से ये मेरी झोपड़ी के पास आ गई। मासे ग्रीष्मे च तापार्ता ह्यन्तस्ताप प्रपीडिता इमां दुःखवतीं दृष्ट्वा जाता मे विपुला घृणा मया दत्तं जलं चास्यै मांसं वनफलं तथा गतश्रमा तु सा पृष्टा मया ब्रह्मन् यथा तथं न्यवेदयत् स्वकर्माणि तानि शृणु महामुने इयं काली तु नाम्ना वै निषादः कुलसम्भवा दाम्भिकस्य सुता विद्वन्न्यवसत्विन्ध्यपर्वते परस्वहारिणी नित्यं सदा पैशून्यवादिनी बन्धुवर्गैः परित्यक्ता यतो हतवती पतिं कान्तारे विजने ब्रह्मन् मत्समीपम् उपागता। तो ग्रीष्मे मासे च, गर्मी का महीना था, ताप आर्ता, ताप से ये आर्त हो गई थी, दुखी हो गई थी। ताप आर्ता ह्यंतस ताप प्रपीड़िता, बाहर भी ताप था और अंतः ताप से भी ये प्रपीड़ित थी, अंदर भी बहुत कष्ट था, अंदर भी इसको जो रोग शोक और जीवन के जो कड़वे अनुभव हैं वो इसको तपा रहे थे। अंतस्तापा प्रपीड़िता इमाम दुखवतीम दृष्टवा, तो इस प्रकार दुखों का भंडार इस स्त्री को देख करके जाता में विपुला घृणा, मुझे बहुत घृणा हुई, क्योंकि बुरा व्यक्ति भी नहीं चाहता कि कोई और दूसरा व्यक्ति बुराइयां करे,
उसको भी अच्छे लोग ही अच्छे लगते हैं, बुरे लोग उसको भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो इसके मन में उसके प्रति दया नहीं आई, उसके जैसा ही काम करने वाली थी, तो भी उसको देख करके उसके मन में क्या आई? घृणा। एक दुराचारी व्यक्ति भी नहीं चाहता कि कोई दूसरा व्यक्ति दुराचार करे, चोरी करने वाला व्यक्ति भी नहीं चाहता कि दूसरा व्यक्ति चोरी करे, शराब बीड़ी सिगरेट पीने वाला व्यक्ति भी नहीं चाहता कि दूसरे बच्चे बीड़ी शराब सिगरेट पिएं, क्योंकि आत्मा सबकी एक ही जैसी है और आत्मा उसके लिए मना करती है, धिक्कारती है। तो कह रहे हैं इसको देख करके मेरे मन में विपुला घृणा, अत्यंत घृणा हुई, थोड़ी भी नहीं हुई। देखो, जाता में विपुला घृणा। लेकिन फिर भी मैंने क्या किया? मया दत्तम जलम चास्यई, ये चलो पानी तो पिला ही देता हूँ इसको। दत्तम मया जलम चास्यई, इसके लिए मैंने जल दिया। मांसम वन फलम तथा, और जो भी मांस मेरी झोपड़ी में था तो थोड़ा इसको मांसाहार दिया। कुछ फल जो जंगल से लाया था तो वो फल इसको दिए। गतश्रमा सा पृष्ठा, और जब ये गतश्रमा, जब इसकी थकान जा चुकी, जब ये पानी पी करके, मांसाहार करके, कुछ फल खा करके थोड़ी रिलैक्स हुई, थोड़ी सी शांत हुई, तब सा मया पृष्ठा, तो मैंने उससे पूछा। सा वह, मया पृष्ठा मेरे द्वारा पूछी गई, तो कर्मवाच्य का प्रयोग है। मैंने उससे पूछा ब्रह्मन यथा तथम, कि उसका जीवन का वृत्तांत क्या है, सच्चाई क्या है, कौन है, कहाँ से आई है, हे ब्रह्मन। फिर मैंने उसकी सारी सच्चाई उससे पूछी। न्यवेदयत स्वकर्माणि तानि महामुने शृणु, और उसने जो अपने कर्मों का निवेदन किया वो सारे कर्म मैं आपको बताता हूँ, उसने क्या क्या बताया। महामुने, हे महामुनि, शृणु सुनिए, स्वतानि कर्माणि निवेदयत, उसने अपने सारे कर्मों का निवेदन किया मेरे सामने। यम काली तू नामना, वही बोली मैं काली, नाम मेरा नाम काली है, और निषाद कुल संभवा, मैं निषाद कुल में पैदा हुई हूँ। दाम्भिकस्य सुता, और मैं दाम्भिक की बेटी हूँ। दाम्भिकस्य सुता विद्वन, न्यवसत विंध्य पर्वते, और विंध्याचल पर्वत पर रहता है मेरा कुटुंब, और मेरा पिता, उनकी मैं पुत्री हूँ। परस्वहारिणी, और परस्व, स्व माने धन, और परस्व माने दूसरों का धन। परस्वहारिणी, मैं दूसरों का धन चुराती थी, चोरी करती थी। परस्वहारिणी नित्यम, रोज का मेरा एक ही काम था, दूसरे लोगों का धन चुराना। तो देखो कहाँ अपनी प्रकृति वाले व्यक्ति को जंगल में जाके ढूंढा है। ये देवों का धन चुराता था, देवद्रव्य अपहारक, और ये भी वहाँ दूसरों का धन चुराती थी। परस्वहारिणी, तो एक प्रकृति वाले लोग कभी ना कभी कहीं ना कहीं जाके मिल ही जाते हैं। तो दोनों एक जैसे मिल गई, जैसे ये थे वैसे ये थी। परस्वहारिणी नित्यम सदा पैशून्यवादिनी, और ये सदा क्या थी? चुगली करने वाली। ये भी इधर उधर की बातें लगाती थी, वो भी इधर उधर की बातें लगाता था। तो कितनी बढ़िया जोड़ी भगवान मिला देता है कभी कभी। तो वहाँ चली गई, उनके पास पहुँच गई। और भी तो रास्ते में बहुत लोग आए होंगे ना, लेकिन वहाँ जाकर के ही विश्राम लिया इसने। बंधु वर्गई परित्यक्ता यतो हतवती पतिम कांतारे विजने ब्रह्मन मत समीपम उपागता। तो ऐसे बंधु वर्ग से परित्यक्त, भाई बंधुओं से त्यागी हुई, परित्यक्त, और यतो हतवती पतिम, पति इसका मर गया था, भाई बंधुओं ने इसको निकाल दिया। पति मरने के बाद कुछ उल्टा पट्टा करने लग गई होगी, चोरी करती थी, चुगली करती ही थी, तो लोगों ने निकाल दिया कि ये सब गंदगी फैलाएगी, यहाँ हमारे बच्चों को भी बुरे संस्कार मिलेंगे, तो इसको निकालो यहाँ से। तो निकाल दिया।
कांतारे विजने ब्रह्मन, हे ब्रह्मन उस विजन वन में, दुर्गम निर्जन वन में मत समीपम उपागता, वो भी मेरे समीप आ गई, ये काली भी। इति एवं स्वकृतम कर्म सर्वम मह्यम निवेदयन, तो इस प्रकार इसने अपनी सारी गाथा मेरे को निवेदन कर दी, सब वृत्तांत बता दिया इसने पीछे का। वसिष्ठस्य आश्रमे पुण्ये अहम च इयं च वै मुने दंपति भावम आश्रित्य स्थितौ मांसासिनौ तदा। तो कह रहे हैं कि तब फिर उस वशिष्ठ मुनि के पवित्र आश्रम के समीप हमारी उस झोपड़ी में ये काली, मतलब ये मेरी पत्नी, ये काली और मैं, हम दोनों पति पत्नी भाव से रहने लगे। हमने स्वीकार कर लिया कि ठीक है, जैसा तेरा पीछे का इतिहास है वैसा ही मेरा भी है खानदान, तो अपना दोनों का खानदान एक ही जैसा है, अपने गुण कर्म स्वभाव अपनी सब कुंडली के 36 गुण मिलते हैं, तो क्यों ना हम पति पत्नी के रूप में मिलकर के यहाँ निवास करें। तो दोनों हम वहाँ रहने लगे। दंपत्ति भावम आश्रित्य, दंपत्ति भाव का आश्रय लेकर के, माने पति पत्नी बन करके, मांस अशिनौ तदा स्थितौ, मांसाहार करते हुए वहाँ रहने लगे। उद्यमार्थे गतौ चैव वसिष्ठस्य आश्रमं तदा दृष्ट्वा चैवं समाजं च देवऋषीणां च सत्तम रामायण परा विप्रा माघे दृष्टा दिने दिने। तो कह रहे हैं कि एक दिन क्या हुआ, उद्यमार्थे, अब जब 1 से 2 हो गए तो कुछ कमाना तो पड़ेगा ना, उद्यम तो पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। उद्यमार्थे गतौ, तो हम किसी अपने नौकरी के लिए, पुरुषार्थ के लिए, काम के लिए हम वहाँ गए आश्रम में। उद्यमार्थे गतौ चैव वसिष्ठस्य आश्रमम, वशिष्ठ के आश्रम में, क्योंकि आसपास वाले लोगों को ही मेहनत मजदूरी के लिए बुलाया जाता है, तो हम किसी कार्य के लिए वहाँ वशिष्ठ के आश्रम में तब अंदर गए। और वहाँ क्या देखा, दृष्ट्वा चैव समाजम देवऋषीणाम च सत्तमा, और वहाँ तो हमने देव ऋषियों का, एक तो मनुष्य ऋषि होते हैं, एक मनुष्य से फिर देवता, और देवताओं में भी जो ऋषि वो देव ऋषि, तो देव ऋषियों का समाज देखा। माने ऐसा भी इस वर्णन से पता चलता है, और पीछे भी हमने जो रामायण में देखा तो वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में देव ऋषि नारद आते जाते रहते थे, और देव ऋषि नारद ने आकर के ही वाल्मीकि जी को बताया था कि आप रामायण जैसे एक किसी ऐसे ग्रंथ की रचना करें जिसमें किसी मनुष्य के अच्छे गुणों का, मतलब पराकाष्ठा का वर्णन हो, ऐसा आप कोई काव्य लिखिए। तो वो इतनी उन्होंने तपस्या की थी, त्रिकाल दृष्टा थे, तो उन्होंने पीछे का भी देखा राम का जीवन, और आगे उनके जीवन में क्या क्या घटित होने वाला है वो उससे पहले ही लिख डाला था, घटित होने से पहले ही। तो हमारे जो प्राचीन ऋषि थे, राज ऋषि, ब्रह्म ऋषि, महर्षि, उनके आश्रमों में देव ऋषि भी आया करते थे, ये इस वर्णन से पता लगता है। तो जैसे ही ये चोर लुटेरे डाकू अंदर आश्रम में, वशिष्ठ के आश्रम में उन्होंने प्रवेश किया, तो वहाँ पर देव ऋषियों का समूह बैठा था, बहुत सारे देव ऋषि कुछ धर्म चर्चा कर रहे होंगे। दृष्ट्वा चैव समाजम च देव ऋषीणाम च सत्तम रामायण परा विप्रा, और वो सारे विप्र क्या कर रहे थे, रामायण का पाठ कर रहे थे। कुछ वशिष्ठ ऋषि उनको रामायण सुना रहे थे, और वो सब देव ऋषि मिल करके रामायण सुन रहे थे। रामायण परा विप्रा माघे, और माघ मास था उस समय, माघ महीने में वहाँ उनका समाज जुटा हुआ था, और प्रतिदिन जो है दृष्टा दिने दिने, एक दिन तो काम के लिए गए, काम के लिए गए तो वहाँ का दृश्य देख के, उस देव ऋषि समाज को देख करके इतना आनंद आया कि फिर तो हम रोज ही किसी ना किसी काम से वहाँ जाने लगे।
और काम नहीं मिले तो केवल सुनने मात्र के लिए वहां जाने लगे। रामायण परा विप्रा माघे दृष्टा दिने दिने, रोज उनको देखने के लिए जाया करते थे। तो रामायण का पाठ हम सुनने लगे। तो देखो अब इस रामायण का पाठ सुनने के बाद कैसे इनका जीवन यू टर्न लेता है, कैसे व्यक्ति खड्डे में से निकल के आकाश में जा सकता है और कैसे आकाश में पहुंचा हुआ व्यक्ति खड्डे में भी गिर सकता है। दोनों संभावनाएं, जैसी संगति हो गई, जैसे ही विचार की स्थिति, मन की स्थिति हो गई, तो ना तो व्यक्ति को ऊपर से नीचे आने में देर लगती है और ना ही नीचे से ऊपर जाने में देर लगती है। तो आगे बता रहे हैं, निराहारौ च विक्रान्तौ क्षुत्पिपासा प्रपीडितौ अनिच्छया गतौ तत्र वसिष्ठस्याश्रमं प्रति रामायण कथां श्रोतुं नवाह्ना चैव भक्तितः तत्काल एव पंचत्वं मावयो अभवन्मुनेः। निराहारौ च विक्रान्तौ, तो उस समय हम कैसे थे? निराहार, क्योंकि आजीविका के लिए वन में तो जाते नहीं है, तो भोजन कहाँ से आएगा, तो भूखे ही रहते थे। तो उपवास प्लस रामायण सुनना, 2 पाठ और संतों का संग। निराहारौ च विक्रान्तौ क्षुत् पिपासा प्रपीडितौ, भूख प्यास से पीड़ित, भूखे प्यासे। अनिच्छया गतौ, इच्छा भी नहीं होती थी अंदर से, क्योंकि ऐसे कोई संस्कार तो थे नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ अच्छा भी लगता था। तो कभी कभी व्यक्ति के चित्त की स्थिति ऐसी होती है कि बहुत ज्यादा रस भी नहीं आता है उस काम में, लेकिन उसको छोड़े तो उसको तो भी अच्छा नहीं लगता है। तो बिना मन के भी कभी कभी सत्संग आदि में व्यक्ति जाता है, छोड़े घर रहे तो भी उसको अच्छा नहीं लगता है, कष्ट होता है। जाए तो कोई बहुत ज्यादा श्रद्धा भक्ति भी नहीं होती है, तो एक सामान्य स्थिति में व्यक्ति जाता रहता है। तो ऐसे गए, अनिच्छया गतौ, बिना इच्छा के गए, लेकिन कुछ ना कुछ थोड़ा तो अच्छा लग ही रहा था। तत्र वसिष्ठस्य आश्रमं प्रति, तो उस वशिष्ठ के आश्रम के प्रति हम, उस आश्रम में हम बिना इच्छा के ही जाते रहे। कितने दिन? 9 दिन तक, क्योंकि 9 दिन की कथा थी वो, और देव ऋषि लोग आए हुए थे और महर्षि वशिष्ठ वो कथा सुना रहे थे। रामायण कथां श्रोतुं नवाह्ना चैव भक्तितः, 9 दिन तक भक्ति पूर्वक जब वहां जाते थे तो हमारे चित्त की स्थिति कहीं बाहर ही रह जाती थी, दरवाजे के बाहर, और उन देव ऋषियों के चित्त की जो स्थिति है वो हमारे माइंड पे हावी हो जाती थी। और उस स्थिति में भक्ति पूर्वक बैठ करके हमने उस कथा का श्रवण किया। तत्काल एव पंचत्वम आवयो अभुवन, तो तभी क्या हुआ, कथा सुनते सुनते ही हमारा जो शरीर है वो पंच तत्व में मिल गया, क्योंकि 9 दिन से खाया नहीं, भूखे प्यासे थे, श्रांत थे, तो प्राण निकल गए हमारे। तो उसी समय हमने इस पंच तत्व के शरीर को छोड़ दिया। हे मुने, कर्मणा तेन तुष्टात्मा, तो अंतिम समय में वो कथा सुनने से और वो एक सात्विक माहौल देख करके हमारा मन क्या हो गया था? परिश्रांत, तुष्ट, परेशान नहीं, परिश्रांत, सब तरफ से शांत हो गया था, थकान मिट गई थी। कर्मणा तेना, उस कर्म से, तुष्ट आत्मा, हम संतुष्ट आत्मा हो गए थे, और हमारे उस कर्म से हम तो संतुष्ट हुए ही, भगवान मधुसूदन तुष्ट आत्मा, भगवान मधुसूदन भी संतुष्ट हो गए। देखो ये कितने पापी थे और फिर भी 9 दिन से ये कैसे भूखे प्यासे रह करके रामायण की कथा को सुन रहे हैं। तो हमारी उस मुट्ठी भर तपस्या से भगवान भी प्रसन्न हो गए, क्योंकि अच्छे आदमी अच्छे काम करें, कोई बहुत बड़ा दान आदि दें, तो उसकी प्रशंसा तो लोग करते हैं,
लेकिन कोई एक बहुत उल्टा पलटा जीवन जीने वाला अचानक से कोई बहुत बड़ा काम करे तो उसके चर्चे होते हैं। फिर अरे देखो उस व्यक्ति ने जो डाकू था, लुटेरा था, मांसाहार करने वाला, शराब पीने वाला, कैसे इसका जीवन ही पलट गया बिल्कुल, तो उसका ज़्यादा चर्चा होती है। तो मधुसूदन भी, भगवान कृष्ण भी उनके इस कर्म से तुष्ट हो गए और स्वदूतान प्रेषयामास, अपने दूतों को भेजा उनको लाने के लिए। जब उनकी मृत्यु हो गई तो यमराज के दूतों को नहीं भेजा, भगवान मधुसूदन ने अपने दूतों को भेजा कि भाई इनको लेके आओ हमारे पास। मदाहरण कारणात्, किस लिए भेजा दूतों को? मद आहरण कारणात्, क्योंकि उनका मद का आहरण हो गया था। मद मतलब यहाँ पर उनके दोष, जिस गफलत में, जिस घमंड में, जिस मद में वो रहते थे, वो अब उनका आहरण हो गया। तो कह रहे हैं उसके कारण उन्होंने अपने दूतों को भेजा हमें। तो क्या हुआ फिर? आरोप्य माम विमाने तु जग्मुस्ते च परम पदम आवाम समीपमापन्नौ देवदेवस्य चक्रिणः भुक्तवन्तौ महाभोगान् यावत्कालं शृणुष्व मे युगकोटिसहस्राणि युगकोटिशतानि च उषित्वा रामभवने ब्रह्मलोकम् उपागतौ तावत्कालं च तत्रापि स्थित्वा इंद्रपदमागतौ। आरोप्य माम विमाने, और वो जो भगवान के दूत आए उन्होंने मुझे विमान में चढ़ाया, हम दोनों को। जहाज आ गई लेने के लिए, एरोप्लेन आ गया, भगवान जी का विमान उनको लेने आया और दोनों को विमाने माम आरोप्य, मुझे बिठाया विमान में, और जगमु तेज परम पदम, और परम पद में हम चले गए। भगवान का जो धाम है उसको परम पद कहते हैं, तो उनके चरणों में हम सब उपस्थित हो गए। आवाम, हम दोनों को, समीपम आपन्नौ देवदेवस्य चक्रिणः, हम दोनों को उस देवाधिदेव भगवान मधुसूदन की संगति प्राप्त हो गई। समीपम आपन्नौ आवाम, हम दोनों उनके समीप पहुंच गए, पति पत्नी दोनों। भुक्तवन्तौ महाभोगान यावत कालम शृणुस्व में, और सुनो हे मुनिवर, हमने कितने कालों तक वहाँ रह करके महाभोगान भुक्तवन्तौ, महान भोगों को भोगा हमने, दिव्य भोगों को भोगा हमने। तो इससे ये पता चलता है कि व्यक्ति के पाप कितने भी ज़्यादा क्यों ना हो, पहाड़ के जितने, लेकिन यदि पुरुषार्थ करके, कुछ काल पुरुषार्थ करके भी यदि उसने सर्वथा अपने चित्त की स्थिति को दिव्य यदि बना लिया, तो उन पापों को कटने में ज़्यादा देर नहीं लगती है। जैसे रात्रि भर का अंधकार सुबह सूर्योदय होने के बाद एक क्षण में ही नष्ट हो जाता है। जो 12-14 घंटे का अंधकार था, 12-14 घंटे नहीं लगते हैं फिर दोबारा अंधकार को खत्म करने में, कि धीरे धीरे खत्म होगा, ऐसा नहीं, एक क्षण में नष्ट हो जाता है। तो ये तो कितना इन्होंने पाप किया, लेकिन आश्रम में रह के मात्र 9 दिन इन्होंने पूरी भक्ति पूर्वक और भूखे प्यासे रहकर, उपवास पूर्वक, पूरी श्रद्धा से युक्त होकर के वो कर्म किया। तो 9 दिन में भी इनको इतने दिव्य भोगों की प्राप्ति हो गई। तो कह रहे हैं कि सुनो, हम कितने दिन रहे वहां? युग कोटि सहस्राणी, सहस्र, कोटि और शत, सैकड़ों, हजारों, लाखों युगों तक। युग कोटि सहस्राणी युग कोटि शतानी च, हम वहां पर रहे, माने करोड़ों करोड़ों युगों तक हम वहां पर रहे। उषित्वा राम भवने ब्रह्मलोकम उपागतौ, और फिर वहां निवास करके, उषित्वा वहां बस करके, वहां निवास करके,
राम भवने, फिर वहां से कहाँ आ गए? राम के भवन में, ब्रह्मलोक में आ गए। वो तो परम पद था, वहां से फिर हम ब्रह्मलोक में आ गए। ब्रह्मलोकम उपागतौ तावत कालम च तत्रापि स्थित्वा इंद्रपदम आगतौ। और ब्रह्मलोक से नीचे फिर कहाँ आ गए हम? इंद्रलोक में आ गए उतने ही समय के लिए। तावत कालम च तत्रापि स्थित्वा, वहाँ भी उतने ही वर्षों तक, सैकड़ों करोड़ों लाखों करोड़ों वर्षों तक रह करके फिर हम इंद्रलोक में आ गए। इंद्रपदम आगतौ तत्रापि तावत कालम च भुक्त्वा भोगान अनुत्तमान, जिनसे उत्तम और कोई भोग नहीं हो सकते हैं, ऐसे उन अनुत्तम भोगों को भोग करके उतने ही काल इंद्रलोक में भी रहे। ततः वयम पृथ्वीं प्राप्ता क्रमेण मुनि सत्तम। और हे मुनिवर, इस प्रकार क्रम से धीरे धीरे वापस आते आते फिर हम पृथ्वी लोक को प्राप्त हो गए। तो अत्र अपि संपद तुला रामायण प्रसादत अनिच्छया कृतेनापि प्राप्तम एवं विधम मुने। और कह रहे हैं यहाँ पृथ्वी लोक में आकर के भी हे महामुनि, हमें संपद अतुला, अतुल संपत्ति, यहाँ भी आकर के अतुल संपत्ति हमें प्राप्त हुई रामायण प्रसादता। उस रामायण का पाठ सुनने से 9 दिन जो सुना था, और उसके बाद तो फिर वो रम गया चित्त में, तो बस वही चलता रहा, फिर जहाँ भी रहे। तो उसके प्रसाद से यहाँ भी हमें अतुल संपत्ति मिली। अनिच्छया, हमारी इच्छा भी नहीं थी तो भी मिली। और अनिच्छया कृतेनापि, अनिच्छा से माने इच्छा न करते हुए भी प्राप्तम एवं विधम मुने, ये सब हमें इस प्रकार से मिला। नवान्न किल श्रोतव्यम रामायण कथामृतम भक्ति भावेन धर्मात्मन जन्म मृत्यु जरापहम। तो हे मुनि, इस प्रकार से ये 9 दिन तक कथा के, रामायण कथा के अमृत को सुनने का ये फल है जो हमने भक्ति भावेन, भक्ति भाव से सुनी। हे धर्मात्मन, ये कथा जन्म मृत्यु जरापहम, जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ा देने वाली है और जरा रोग आदि के चक्र से छुड़ा देने वाली है। इतना महान फल है रामायण का, इसलिए हमने पुराण आदि का पाठ हम नहीं करते हैं, रामायण का पाठ करते हैं। अवशेषेणापि यत् कर्मं कृतं तु सुमहत् फलम ददाति शृणु विपेन्द्रः रामायण प्रसादत। तो हे मुनिवर शृणु, आप सुनिए, विपेन्द्र शृणु, हे विप्रराज विप्रवर शृणु, आप सुनिए। अवशेनपि यत् कर्म कृतम, विवश होकर के भी जो कर्म किया जाता है वह भी सुमहत फलम, वो भी बहुत फल देने वाला है। विवश होकर के भी अच्छा कर्म किया जाता है तो भी उसका फल मिलता है। विवश होके कोई बुरा कर्म किया जाता है तो उसका बुरा फल भी मिलता है। तो यहाँ हमने जो कर्म किया था वो विवश होके किया था और वो अच्छा फल था, अच्छा कर्म था, इसलिए रामायण प्रसादत, उस रामायण के प्रसाद से, वो रामायण का जो हमने श्रवण किया वो अनिच्छा से किया जाता हुआ भी हमें महान फल की प्राप्ति देने वाला बना। तो इस प्रकार से इतनी बड़ी रामायण की ये महिमा है, इसके सुनाने वाले और इसको सुनने वाले, क्योंकि जो सुनने सुनाने वाले हैं वो फिर वैसा आचरण भी उनका होना चाहिए। ये श्रवण, यही विद्या का प्रयोजन है। तो ऐसे धीरे धीरे करते हुए हम अपने जीवन को उत्कर्ष की तरफ ले जाते हुए ऐसे महान उत्तम उस मोक्ष के भागी बने। ऐसी इस महात्म्य के माध्यम से ऋषियों ने हमें प्रेरणा दी है। आज समय हो गया, आज पाठ को यहीं विराम देते हैं, शेष कल पढ़ेंगे।
शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।